दोस्तों, वो है एक अभिनेत्री जिन्होंने अपने जीवन में 85 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। और उनको 1992 में पद्मश्री और 2020 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। दोस्तों, और वो अभिनेत्री हैं हम सबों की चहेती नायिका आशा पारेख। आजा राजा बंगले के पीछे तेरी मेरी। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। आशा पारेख एक अभिनेत्री, निर्माता और निर्देशक भी हैं। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को मुंबई के एक मध्य वर्गीय परिवार में हुआ था और ये परिवार गुजराती परिवार था। आशा पारेख के पिता बच्चू भाई पारेख तो हिंदू थे, लेकिन आशा की माँ सुधा पारेख एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग्स करती थी। आशा जब 10 साल की थी, यानी 1952 में फिल्म माँ में एक बाल कलाकार के रूप में काम किया था। आशा पारेख की डेब्यू फिल्म थी दिल दे के देखो। ये फिल्म आशा जब 17 साल की थी 1959 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में आशा पारेख ने हीरोइन का किरदार निभाया था। बहुत नाराज है, न बुत खाने को जाते हैं न काबे में भटकते हैं। जहाँ तुम पाँव रखते हो वहाँ हम सर पटकते हैं। हम इश्क के मारों का इतना ही फसाना है, रोने को नहीं कोई हंसने को जमाना है। आप क्यों जाते हैं? अगर आप इतने ही नाराज हैं तो मैं आप ही चली जाती हूँ। डाली हो। नीता, जाते कहाँ हो? आंटी को पूरा सबूत दूंगा। साल 1960 और 1970 के बीच में आशा पारेख ने अनगिनत फिल्मों में काम किया और अधिकतर फिल्में आशा पारेख की हिट रही थी। और फिर आशा पारेख एक सफल अभिनेत्री के रूप में बॉलीवुड में स्थापित हो गई और वो फिल्में थी जब प्यार किसी से होता है साल 1960, फिल्म भरोसा 1963, फिल्म जिद्दी 1964, मेरे सनम 1965, तीसरी मंजिल 1966, लव इन टोक्यो 1966, दो बदन 1966। आशा जब
16 साल की थी तभी से अभिनय करने की कोशिश करने लगी और नायिका के रूप में अपने फिल्मी करियर को शुरू करने का फैसला किया। प्रोड्यूसर डायरेक्टर विजय भट्ट ने अपनी फिल्म गूंज उठी शहनाई में आशा पारिक को यह कहकर मना कर दिया कि आशा एक स्टार मटेरियल नहीं है। लेकिन दोस्तों ठीक 8 दिन बाद प्रोड्यूसर सुबोध मुखर्जी ने और राइटर डायरेक्टर नासिर हुसैन ने आशा को शम्मी कपूर की बनने वाली फिल्म दिल दे के देखो में कास्ट कर लिया। इस फिल्म के साथ ही आशा का नासिर हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव हो गया था और फिर नासिर हुसैन ने आशा पारिक को 6 और फिल्मों में एज ए हीरोइन कास्ट कर लिया और वो फिल्में थी जब प्यार किसी से होता है 1961, फिर वही दिल आया हूँ 1963, तीसरी मंजिल 1966, बहारों के सपने, प्यार का मौसम, कारवां और भी बहुत सारी फिल्मों में आशा को काम करने का एक सुनहरा मौका मिला। हम तुमसे विदा लेने आए। सुखी रहो बेटी, सुखी रहो। सुनीता, अब मुझे भी इजाजत दो। तुम भी चले जाओगे? हाँ सुनीता, मेरी जगह यहां नहीं सुनीता, मेरा ठिकाना वही है, उन्हीं गरीब बंजारों के साथ, उसी लुटे हुए कारवां के साथ। सुनीता, तुम? हाँ, तुम्हारी जगह मेरे घर में न सही, मगर मेरी जगह तुम्हारे साथ है। तुम्हें मंजूर हो तो। और यही वो समय था जब नासिर हुसैन साहब आशा को मनी मन चाहने लगे थे और आशा पारिक भी इनके प्यार के इजहार को समझने लगी थी। इसी दौरान नासिर हुसैन ने आशा पारिक को एक डिस्ट्रीब्यूटर भी बना दिया और तकरीबन 21 फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन में शामिल कर लिया। उस वक्त आशा पारिक को अधिकतर फिल्मों में डांसर, ग्लैमर गर्ल, टॉम बॉय के रूप में जाना जाता था। डायरेक्टर राज खोसला ने अपनी 3 फिल्मों में आशा पारिक को ट्रेजेडी का रोल दिया, जिनमें से चिराग और 2 बदन फिल्मों के लिए फिल्म फेयर अवार्ड के लिए आशा पारिक को नॉमिनेट भी किया गया। आशा, क्या बात है आशा? भैया ने क्या कहा? मेरी चिट्ठी पढ़कर बिगड़ तो नहीं गए? मैं अपने भैया के कहने के बाहर नहीं जा सकती। आशा, बस यूं ही समझिए, तो अजनबी थोड़ी देर के लिए जिंदगी के दौराहे पे मिले, फिर अपनी अपनी राह पे चल दिए। मुझे भूल जाइएगा अजय। ऐसा ना कहो आशा, ऐसा ना कहो। आशा, तुम्हारी आंखें तुम्हारी जबान का साथ नहीं दे रही। तुम कुछ कह रही हो आशा, और तुम्हारी आंखें कुछ कह रही हैं। आशा, सच बताओ आशा, क्या हुआ? प्लीज आशा, प्लीज। अरे पागल, मान गए, मान गए, मान गए। भैया मान गए हैं? भैया मान गए? मान गए? अजय, अजय, अजय। राष्ट्रपति महोदया से अनुरोध करती हूँ कि कृपया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान करने के लिए आगे आएं। The wait is over for the presentation. सुश्री आशा पारिक जी, प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री, शास्त्रीय संगीत में पारंगत सुश्री आशा पारिक जी ने महज 10 वर्ष की उम्र में 1952 में बिमल रॉय की फिल्म से दुनिया में कदम रखा और सिनेमा की दुनिया में कदम रखने के बाद वे आधी सदी से अधिक समय तक अपने अभिनय से हम सबका दिल मोहती रही। Unparalleled and highly distinguished, she began her innings in 1952 with Bimal Roy's mom for half a century. Her journey as leading lady, remember, began with milestones like जब प्यार किसी से होता है, घूंघट, भरोसा, तीसरी मंजिल, बहारों के सपने, कारवां, चिराग, बदन, मैं तुलसी तेरे आंगन की, and much, much more. And I congratulate all the awardees
tonight. Thank you very much. एक फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। इस फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। आशा पारिक ने अपने लाइफ में, अपने फिल्मी करियर में प्रमुख नायिका के रूप में देवानंद, शम्मी कपूर, राजेश खन्ना और भी कई अभिनेताओं के साथ लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ियां बनाई। आलू लेने नारायण ने कचालू बनाकर भेज दिया। ये देखो, तुमने वही किया ना जो दूसरे करते हैं। गुस्सा तुम्हें है अपने मालिकों पे, निकाला है अपने भाई पे। तुम्हारी फैक्ट्री में स्ट्राइक है, वो भी इसी का कसूर है। घर में महीने भर के बजाय हफ्ते का भी राशन नहीं आया। लेकिन दोस्तों, उस वक्त खुद की लाइफ आशा पारिक को बहुत ही अकेला सा लग रहा था। जिंदगी में प्यार तो था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था। अब आशा पारिक को अकेलापन बिल्कुल काट रहा था। आशा पारिक ने यह सब अपने बुक द हिट गर्ल में सारा कुछ खुलासा किया है। यही कि उनको शुरुआती दौर में नासिर हुसैन से प्यार हो गया था, लेकिन नासिर हुसैन पहले से ही शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे भी थे। आशा पारिक खुद बताती हैं, नासिर हुसैन उनके जीवन में एकमात्र प्यार थे। आशा नासिर के 7 फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन दोस्तों जब उनको ये पता चला, आशा पारिक को पता चला कि नासिर हुसैन शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे हैं, तो आशा पारिक ने ये तय किया कि वो किसी का घर नहीं तोड़ेंगी, किसी का घर नहीं उजाड़ेंगी, और उन्होंने कभी इस तरह की कोई कोशिश भी नहीं की। और ये सब सोचकर आशा पारिक ने फिर किसी से शादी नहीं की। नासिर हुसैन के प्यार को अपने सीने में संजोए रखा, और यही कारण है कि आशा पारिक ने किसी से विवाह नहीं किया है अभी तक। दोस्तों, वैसे नासिर हुसैन का निधन 2002 में ही हो गया था। आशा पारिक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि नासिर हुसैन उनका सच्चा प्यार है। आशा पारिक ने ऐसा भी कहा कि मैं अपने किताब में अगर ये सारी बातें नहीं लिखती और ये बातें मेरे जीवन में बहुत मायने रखते हैं, तो आत्मकथा लिखना बिल्कुल ही बेकार होता। आशा पारिक अपने निजी जीवन को लेकर भी एक चर्चा का विषय बनी रही। खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, ये गीत उनका सुपरहिट गीत था। ये मेरी जिंदगी जैसे गानों से आशा पारिक ने लोगों को अपना दीवाना बनाया। दोस्तों, इतनी शोहरत पाने के बाद भी आज आशा पारिक बिल्कुल अकेली हैं। यूं कहिए कि आशा पारिक अकेली जिंदगी जीने को मजबूर हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।